बोले जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरी सेना खड़ी हो गई वानरों की और भालुओं की और पहुंच गई रावण के यहाँ पर। अच्छा, अब फोन तो है नहीं जो खबर पहुंचे, पर माता को खबर लग गई कि सेना लेकर प्रभु श्री राम चल पड़े हैं। कैसे पता चला? फर की बाम अंग जनु कही दे, मैया को आभास होने लगा। प्रभु पयान जान वैदे ही, फर की बाम अंग जनु कही दे, उनके बाएं अंग फड़कने लगे, बाई आंख फड़कने लगी, बाई भुजा फड़कने लगी। समझ में आ गया मैया को शुभ शगुन हो रहा है। प्रभु वहां से चल पड़े हैं और जो जो शगुन सीता माता के साथ हो रहे थे सारे अब शगुन मंदोदरी के साथ शुरू हो गए। उसके दाएं फड़कने चालू हो गए, उसकी दाएं भुजा दाएं आंख वो फड़कने लगी। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयो रावण सुई। रावण के लिए वही सब अपशगुन प्रारंभ हो गए। अपनी सेना को लेकर श्री राम लंका के लिए निकल पड़े। अब लंका में क्या माहौल था? हनुमान जी के जाने के बाद सारे डरे डरे घूम रहे थे कि जिसका दूत के काम करके चला गया उसके प्रभु आएंगे तो क्या करेंगे। एक दूत का हाल है जो देखा नहीं जा रहा, उसके स्वामी का हाल कैसे भुगतेंगे? रावण सुनता क्यों नहीं है? हैं? छोड़ दे, दे दे उनकी पत्नी वापस। वो आगे इतना कुछ करके चला गया। अब उसकी प्रजा भी रावण के खिलाफ बोलने लगी। मंदोदरी मना रही है पैर पड़ के कि मान जाओ, उनकी रानी उन्हें दे दो। रहस्य चोरी कलपति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत कर्ष हरिसन परिहरहु, मोर कहाँ अति हित ही धरहु। समुझत जासु दूत कई करनी, जिसकी दूत की करनी नहीं सही जा रही, उनके स्वामी को कैसे हम लोग सह पाएंगे? तो हे रावण, मेरी बात मानो, पुलस्त वंश के राज वो हो आप, इतना बड़ा मान है आपका, उनकी पत्नी उन्हें वापस दो, उनसे बैर मत करो। रावण नहीं माना। अरे तुम तो औरतों को तो डरना ही आता है, तुम्हारा मन बड़ा कच्चा होता है, डरपोक किस्म की हो तुम। डरना क्या आदमियों का काम है, हम बैठे हैं ना, चिंता ही क्यों करती है? अब पत्नी जानती है पति से गलती हो रही है, गलती कर रहा है, सुन भी नहीं रहा है और मान भी नहीं रहा है, तो क्या कहती है पत्नी आखिरी में? मैं समझ गई तुम पे विधाता ही प्रतिकूल हो गए, तुम्हारे अंदर समझ में नहीं आएगी। विनाश काल विपरीत बुद्धि, जिससे तुम्हें प्रीति नहीं होनी चाहिए उससे तुम्हें प्रीति हो रही है। सीता तुम्हारा काल बनकर आई है, उससे तुम्हें बहुत प्रेम आ रहा है ना? और जिनके चरण पकड़ने चाहिए उनसे तुम बैर कर रहे हो। तो समझ में आ रहा है? तो रावण ने सभा बुलाई। राम जी सारी सेना लेके समुद्र पार आ गए। अब रावण ने सभा बुलाई, सारे मंत्री बुलाए, सचिव बुलाए। हाँ भाई, क्या करना है? मंत्रियों ने क्या सलाह दी? करना क्या? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं करना भी एक तरह का निर्णय होता है। कोई निर्णय नहीं लेना भी एक तरह का निर्णय है कि हमें कुछ नहीं करना। मंत्रियों ने वही सलाह दी कि कुछ करना ही नहीं है। जीत हूँ सुरासर तब श्रम नहीं। अरे जब देवता जीत लिए तो नर बानर कहीं लेके माइए, किस गैर की मूल्य है? इंसान और बंदरों से अब हम लोग डरेंगे क्या? महाराज कुछ नहीं करना है, अभी तो समुद्र बीच में खड़ा है, वहीं मर जाएंगे भूखे प्यासे। हमें कुछ करना ही नहीं, समुद्र अपना काम कर रहा है, आप तो निश्चिंत रहो। यहां से एक चीज समझ में आती है, एक दोहा है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नास। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। मंत्री, वैद्य और गुरु आज के समय में चलते हैं, ठीक है जी। आज की डेट में अगर अपने अपने घरों का उदाहरण लें तो सलाहकार, डॉक्टर और गुरु महाराज। अगर तुम्हारे सलाहकार तुम्हारी चाटुकारिता करते हैं और तुम्हें बढ़ावा देते हैं, बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, जानते हैं कि तुम्हारा अहित है,
फिर भी तुम्हें उकसा रहे हैं और तुम्हें केवल उनकी ही बात अच्छी लगती है, सलाह देने वाले की सही सलाह देने को पता है 100 में से 2 होंगे जो सही सलाह देंगे, और वो 2 या तो बोलते हैं या तो चुप रह के चले जाते हैं। वो एक बार बोल के देख लेते हैं, अपनी औकात पता चल जाती है कि हमारी सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही, उसके बाद या तो वो सील लेते हैं, मुंह को बोलते ही नहीं, या तो वहां से उठ के 98 ऐसे लोगों से भरे हुए हो जो केवल और केवल तुम्हें लड़वाने के लिए बैठे हो, या तो उनका कोई हित है इसके अंदर में, या वो तुम्हारा नाश है। उन्हें मिलना कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं मिलना, पर आग लगा के तुम्हें खत्म होते देखना चाहते हैं। अगर वो सलाहकार तुम्हारे साथ बैठ गए हैं, वो गुट चिपक गया चमचागिरी वाला तुम्हारे साथ में, वाकई में बहुत परेशानी है। डॉक्टर, अगर डॉक्टर तुमसे डरता है और तुमसे झूठ बोलने लग जाए तो भी तुम्हारी जिंदगी नरक समझो। हो तुम्हें कैंसर रखा है, बता तुम्हें खांसी रहा है, क्यों? कैंसर बोलते तुमने उससे लड़ना शुरू कर देना। तो डॉक्टर अगर तुम्हारे खौफ में है तो भी तुम्हारा हित नहीं हो सकता। और हमारे गुरु महाराज, अगर गुरु ये सोच के बोलना छोड़ देंगे कि ये बुरा मान जाएगा और चला जाएगा, या ये मेरी बात का बुरा मान के पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच लेगा, अगर गुरु के मन में ये बात आ गई और वो तुमसे वो बातें छुपाने लग गए जो तुम्हें बताना, तुम्हारा मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है, तो भी तुम्हारा नाश ही समझो। तो सलाहकार वो अगर गलत है तो राज खत्म तुम्हारा, डॉक्टर है तो तन खत्म तुम्हारा, और अगर गुरु ने अगर तुमसे कहना छोड़ दिया, तुम्हें डांटना छोड़ दिया, धमकाना छोड़ दिया, तो धर्म खत्म है तुम्हारा। बोल सच्चे दरबार की जय। इसलिए गुरु जी से हमेशा यही प्रार्थना करो कि मार लो, डांट लो, पीट लो, पर हम तुम्हें छोड़कर नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। एक बार जो गिर जाए फिर मुश्किल है संभल पाना, हम पड़े यहीं रहेंगे। ये विश्वास अपने मन में रखोगे, और गुरु को ये विश्वास हो गया कि मेरे डांटने पे भी ये नहीं जाता, तो तुम्हें गलत जाने देगा ही नहीं, क्योंकि उसको डर नहीं है तुम्हारे बुरा लगने का। ये बहुत जरूरी है। तो क्या, अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, ओ गुरुदेव सांवरिया मेरे, ओ गुरुदेव सांवरिया मेरे, ओ गुरुदेव सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। अब सारे सचिव रावण को सलाह दे रहे हैं, महाराज कुछ नहीं करना, कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो। रावण भी फूला बैठा है, अरे ये सब बैठे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं, तो डरने वाली बात तो है नहीं। विभीषण जी आते हैं। अब विभीषण जी उन 2 लोगों में है जो रावण को सही सलाह दे रहे हैं। मंदोदरी समझा रही है, विभीषण जी समझा रहे हैं, एक माल्यवंत है, रावण के नाना है, वो भी समझा रहे हैं। ये 2-3 लोग ही बचे हैं रावण की सभा में, बाकी सब तो रावण की जी हजूरी में लगे हुए हैं। विभीषण ने समझाया कि महाराज आपको राम जी से बैर नहीं करना चाहिए, उनकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है, उनसे बैर आपको भारी पड़ेगा, ये आपके लिए उचित नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपसे मैं बार बार आपके पैर छू के माफी मांग रहा हूं, बोल रहा हूं कि उनकी पत्नी उन्हें वापस दे दो। अब अहंकारी आदमी को बात समझ में आती है, जो पैर पकड़ रहा था विभीषण, रावण ने वही लात दे के उसको मारा कि चला जा मेरी नजरों के सामने से। यहां रहकर दुश्मन का बखान करता है। उस बंदर को अशोक वाटिका का पता तूने ही दिया था ना, सारी लंका जली, तेरा घर नहीं जला, तू मिला हुआ था ना, हम तो मृत्यु दंड दे रहे थे उसको, उसे बचाने के लिए तू खड़ा हुआ, तेरी वजह से लंका जली, और आज तेरी वजह से ये सारी सेना यहाँ बैठी है। अब मेरा हितैषी बन के दिखा रहा है कि उनकी पत्नी उन्हें दे दो। मेरा दिया हुआ खाने वाला आज मेरे खिलाफ काम कर रहा है। अब कोई किसी का दिया खाता है क्या?
है? सब अपने नसीब का खा रहे हैं। जो तुम्हें खिला रहा है वो भी, और जिसका तुम खा रहे हो वो भी। ये भगवान ने लिख के भेजा है कि तुम्हारे खाने का प्रबंध कहां से आने वाला है। इसलिए सब अपने नसीब का खाते हैं। ना तो तुम किसी को पाल रहे हो, ना तो तुम्हें कोई पाल रहा है। ये सारी व्यवस्था उस भगवान की चल रही है। तो रावण ने लात मारी विभीषण के कि चला जा मेरी आंखों के सामने से, जा उसी के पास जा जिसकी महिमा गाता फिर रहा है। विभीषण ने जाते टाइम कहा कि महाराज, सुबुद्धि और कुबुद्धि इंसान के ही मस्तिष्क में रहती है, दोनों एक साथ एक बात करती है। होता है कोई काम करने जाए, बुरा काम करने जाए तो अच्छा दिमाग रोकता जरूर है कि मत कर, गलत है। पर यह है कि तुम्हारे जनरेटर में डीजल किसका ज्यादा जा रहा है वही काम करेगा। तुम्हारे दिमाग में बुरे और अच्छे दोनों विचारों का एक जनरेटर लगा हुआ है। तुम डीजल किस में डाल रहे हो, फर्क इस में पड़ता है। अगर बुरा बुरा देख रहे हो, बुरा बुरा सुन रहे हो, बुरा बुरा बोल रहे हो, बुरा बुरा कर रहे हो, तो बुरे विचार ही आएंगे। अच्छे विचारों का जनरेटर बंद पड़ा हुआ है। अच्छी अच्छी जगह रहोगे, अच्छे अच्छे लोगों में बैठोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, भजन करोगे, भगवान से बात करोगे, भगवान से मिलोगे, तो अच्छा जनरेटर काम करेगा। बुरे की बैठ जाएंगे, बुरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए सकारात्मक रहना सीखो, अच्छे लोगों की बातों में बैठना सीखो। नहीं मिलते तो भगवान के साथ बैठ के मन की बात किया करो, ये करा करो, ये रोज किया करो। अपने घर के मंदिर में क्या करो, यहाँ क्या करो। जब भी आओ मन करके, प्रभु आप सब जानते हो मेरे को ये परेशानी होगी, मन ही मन में करनी है, उससे बात करनी है। वो जितनी अच्छी सलाह आपको दे देंगे ना, कोई आपको नहीं दे पाएगा।